क्लास 7 के लिए हम लोग चतुर्थ पाठ संस्कृत का अध्याय चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पंडिता रमाबाई कौन है, इनका हम परिचय जानते हैं। तो यहाँ है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। इसका अर्थ है स्त्री शिक्षा में सबसे अग्रणी यानी आगे रहने वाली हैं पंडिता रमाबाई, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। याद रहेगा आपको, पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ और इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय कब, जब रमाबाई का जन्म हुआ लगभग 1858 ईस्वी में, उस समय स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। स्त्री शिक्षा जो थी वो चिंतनीय बनी हुई थी। चिंतनीय का अर्थात है उतना कोई भी महत्व नहीं था कि लड़कियों को भी पढ़ना है, महिलाओं को भी पढ़ना है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षायां प्रायः प्रचलितं नास्ति। उस समय स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा देना प्रचलन में नहीं था, यानी उनको पढ़ाना लिखाना संस्कृत सिखाना ये सब अधिक प्रचलित नहीं था, यानी ये सब पढ़ाया नहीं जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां प्रत्यज्य स्वपत्नी संस्कृतं ध्यापयत। लेकिन ये जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे, इनके पिताजी, इन्होंने अपनी पत्नी को यानी लक्ष्मीबाई को, किसको, पंडिता रमाबाई की मम्मी को, ठीक है, उनको संस्कृत का अध्ययन कराया। इन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा और उनको संस्कृत का अध्ययन करवाया, संस्कृत पढ़ाया। एतर्थ सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। यानी कुछ जब आप नया करोगे समाज से हट करके तो समाज कुछ न कुछ बोलता है। तो उनको भी कहा गया कि आप स्त्री को क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी पत्नी को क्यों पढ़ा रहे हैं, महिलाओं को नहीं शिक्षा लेनी चाहिए। परंतु उन्होंने ऐसा समाज को बताया कि नहीं, हमें स्त्री को भी पढ़ाना है। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब ये पढ़ने लिखने लगी रमाबाई, पंडिता रमाबाई, तो इन्होंने अपनी माता का नाम लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपनी माता से स्वमातु यानी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए आगे का पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जाता। समय जब बीत गया तो समय बीतने के बाद इनके माता पिता जो हैं वो विपन्न यानी निर्धन हो गए, गरीब हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी, देखिए तो रमाबाई की जो माता पिता थे वो और उनकी बड़ी भगिनी माने बहन, उनकी बड़ी बहन जो थी उनका दुर्भाग्यपूर्ण मतलब मृत्यु हो गया, दिवंगत हो गए। यानी कुछ समय के बाद, समय बीत गया, इनके पापा गरीब हो गए और कुछ समय के बाद बेचारे मर गए, मतलब उनका देहांत हो गया। तदंतरा रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमणत। इसके बाद रमा जो थी स्वज्येष्ठ भ्राता अर्थात, यहाँ देखिए स्वज्येष्ठ भ्राता अर्थात अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत के भ्रमण पर निकली। भ्रमण क्रमे सह कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए यानी घूमते हुए वो कोलकाता पहुँचे। कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। संस्कृत विदुषेण साह त पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। और वहाँ पर उन्होंने उनको संस्कृत में विदुषी कहा गया और उनको पंडिता यानी पंडित की उपाधि दी गई, यानी उनको पंडिता कह करके संबोधित किया गया। जैसे हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो उसी तरह से रमाबाई को एक नाम दिया गया पंडिता, ठीक है। तत्रैव स ब्राह्मण समाजेन प्रभाविता
वेदा अध्ययनम करो, तो वहाँ पर वो ब्राह्मण लोगों के बीच में रहने लगी, ब्रह्म समाज के बीच में रहने लगी और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ठीक है, और उन्होंने उन वेदों का अध्ययन यानी उन वेदों को पढ़ना शुरू किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षणीय आंदोलन प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या किया, आंदोलन किया कि नहीं, सभी स्त्रियों को भी पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को भी वेद का अध्ययन करना चाहिए, यानी किताब पढ़नी चाहिए, स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी, यहाँ देखिए नाम है विपिन बिहारी दास, उन्होंने विपिन बिहारी दास से बांकीपुर पटना के आसपास पड़ता है, वहाँ न्यायालय में यानी कोर्ट में जाकर विवाह किया, यानी कोर्ट मैरिज किया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः, लेकिन लगभग 2.5 वर्ष के बाद उनके पति दिवंगत हो गए, यानी उनके पति की मृत्यु हो गई। तो पति कौन है, विपिन बिहारी दास। किनके पति, पंडिता रमाबाई। तदंतर स पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। जब पति का देहांत हो गया कोलकाता में, तो ये अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि, यानी इनकी जन्मभूमि कहाँ है, जन्म कब हुआ था इनका, 1858 में, लेकिन कहाँ पर, महाराष्ट्र में। याद रखना है, इनका जन्म 1858 में महाराष्ट्र में हुआ था। तो फिर ये अपनी बेटी को लेकर के महाराष्ट्र आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीय जीवनम अर्पितवती। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन नारी शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये स्वमतम प्रस्तुतवती। जब अंग्रेज, उस समय अंग्रेज चल रहा था, तो अंग्रेज ने हंटर शिक्षा कमीशन लाया था, तो इन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि देखिए इसमें महिला सबको भी पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। उन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी यानी और अधिक पढ़ने के लिए इंग्लैंड देश, यहाँ देखिए इंग्लैंड देश है मतलब इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे पठिता जाता, और वहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म को समझा। ईसाई धर्म में स्त्री के लिए उत्तम विचार, जो अच्छा विचार आता था, उनसे इनको बहुत असर पड़ा। उनको लगा कि ईसाई धर्म में स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान है। चलिए अब हम लोग आगे देखें। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम, यहाँ अमेरिका देशम अर्थात अमेरिका। इंग्लैंड से आने के बाद पंडिता रमाबाई जो थी वो कहाँ चली गई, अमेरिका गई। तत्र सह भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संजतम अकरोत। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा किन्हें कहते हैं, जिनके पति मर जाते हैं, तो उनके विधवा स्त्रियों के लिए कुछ अर्थ यानी धन कमाया, ठीक है। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे स शारदा सदनम अस्थापित। उसके बाद भारत आई, ये वापस भारत आई और मुंबई में उन्होंने शारदा सदन नाम का एक संस्था चलाई। संस्था मतलब एक आश्रम जैसा। अस्मिन आश्रमे निसहाय स्त्रियः निवसति अस्म। और इसमें क्या होता था, आश्रम में क्या होता था, निसहाय स्त्री यानी जिनका पति नहीं होता था, घर परिवार नहीं होता था, बाल बच्चे छोड़ देते थे, वैसी स्त्रियों को वहाँ पर रखवाती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीना नाच प्रशिक्षणमपि लभ्यते अस्म। और वहाँ पर केवल स्त्रियों को रख के खाना नहीं खिलाया जाता था, स्त्रियों को मुद्रण टंकन यानी टाइपिंग करने के लिए और लकड़ी का सामान वगैरह बनाने यानी बहुत तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदने पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। उसके बाद इसको क्या किया गया, ये जो शारदा सदन बनाई थी इनको पुणे ले के चला गया, मतलब मुंबई से थोड़ी दूर पुणे में स्थानांतरण कर दिया गया।
तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्था यथा स्थाप्य, और वहाँ पर पुणे में मुक्ति मिशन नाम का, केडगांव में मुक्ति मिशन नाम का संस्था भी इन्होंने खोला। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापनम्, और वहाँ पे भी कौन रहती थी? निसहाय स्त्रियाँ, जिनका कोई नहीं था। 1922 तमे ख्रीष्टाब्द शब्दे रमाबाई महोदया निर्धनम् अभवत्। सः देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। 1922 में रमाबाई, पंडिता रमाबाई का निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सह देश विदेश अनेकासु भाषा निपुण आसीत्, उन्होंने देश विदेश में, उन्होंने कहाँ घूमी? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो उन्होंने अनेक भाषाओं को सीखा। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन क्षेत्र में, यानी उन्हें लिखती भी थी। क्या लिखती थी? देखिए, उन्होंने स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन इत्यादि प्रसिद्ध रचना वर्तते। उन्होंने स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन जैसी कई सारी पुस्तकें भी लिखी थी। तो ये हमारा अध्याय हो गया समाप्त। इसको हम एक बार रिपीट देख लेंगे कि पंडिता रमाबाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो पंडिता रमाबाई का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? 1858 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता का नाम लक्ष्मीबाई। ठीक है। इन्होंने शिक्षा किससे प्राप्त की? पहले अपनी माता से संस्कृत सीखा। और ये कहाँ गई? ये गई जब कोलकाता, तब इनको पंडिता की उपाधि मिली। ठीक है। उसके बाद 1880 में इन्होंने विपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति से क्या की? शादी की। कहाँ पर? कोर्ट में। लेकिन पति बहुत ही शीघ्र, 2.5 वर्ष के लगभग पति मर गए इनके। तो इनकी कौन थी? एक पुत्री थी। पुत्री का नाम मनोरमा था। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए अपना आवाज़ उठाया और ये इंग्लैंड गई। किसके लिए? अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद ये अमेरिका भी गई। इन्होंने 2 क्या खोले? आश्रम खोले। एक का आश्रम का नाम शारदा सदन, कहाँ पर? मुंबई में। और दूसरा कहाँ पर? दूसरा पुणे में, जिसका नाम था मुक्ति मिशन। तो याद रखना, इन्होंने 2 आश्रम खोले, एक शारदा सदन और एक मुक्ति मिशन। आश्रम में कौन रहा करती थी? आश्रम में निसहाय महिला रहा करती थी, जिन महिलाओं का कोई नहीं होता था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1922 में। और इन्होंने कौन कौन 2 पुस्तकें लिखी हैं? एक है स्त्री धर्म नीति और एक है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये हमारा अध्याय हो गया समाप्त। इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप याद रखेंगे। ये पिक्चर देखिए आप, ये मुक्ति मिशन का, ये आश्रम का तस्वीर है। अब इसमें कई सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें प्रश्न उत्तर है। अगली कक्षा में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें पहला आपका क्या है? एक पद में उत्तर देना है। तो हम इसको समझाते हैं। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, यानी पंडिता की उपाधि, सरस्वती की उपाधि किनको दी गई? किनको दी गई? पंडिता रमाबाई को। तो एक शब्द में हम लिखेंगे पंडिता रमाबाई। अब है ख नंबर, देखिए, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा जो थी, रमाबाई, उनको संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो हमने यहाँ पढ़ा था कि प्रथम बार उन्होंने जो संस्कृत शिक्षा प्राप्त की वो देखिए, स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इन्होंने अपनी माता से ही पहली बार संस्कृत सीखा। अब है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किन के साथ विवाह किया? किन के साथ किया? अभी हमने बताया, विपिन बिहारी दास के साथ। इसमें बस एक लाइन में लिखना है, विपिन बिहारी दास। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कब किया था शादी। देखिए 1880 तमे ख्रीष्टा सा विपिन बिहारी दास। तो दासेन नहीं लिखना है, लिखना है विपिन बिहारी दास। ठीक है। अब है काश्याम शिक्षाए रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन लगा दिया? तो यहाँ लिखना है स्त्री शिक्षाया। क्या चीज़? स्त्री शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ नारी नाम सम्मानाय शिक्षाए च। तो यहाँ लिखना है नारी नाम,
या स्त्री नाम। ठीक है, यहाँ स्त्री नाम या स्त्री शिक्षा, तो यहाँ पर आप नारी नाम ही लिखेंगे, ठीक रहेगा, नारी नाम। ओके, यानी स्त्रियों के लिए, बस एक शब्द में ही ना उत्तर देना है, इसीलिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत। रमाबाई ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? तो रमाबाई ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ गई थी, यानी और अधिक पढ़ने के लिए इंग्लैंड गई थी। ये भी आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए। सा, यहाँ देखिए, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती, यानी उन्हें ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड। तो आप यहाँ इंग्लैंड देश से लिखेंगे। ठीक है, अब है इसमें प्रश्न निर्माण करना। यहाँ है रमाया पिता समाजस्य